मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग नाउन का स्टडी कर रहे हैं। नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम नाउन एंड जेंडर का स्टडी करेंगे। देखिए, जो नाउन है और जो जेंडर है दोनों में अलग नहीं, नाउन में ही जेंडर आता है। ठीक है, नाउन का ही पार्ट है, उसी में ही जेंडर आता है, इसलिए हम इसको नाउन के साथ ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आखिर में क्या है। अ नाउन विच डिनोट्स अबाउट सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जो लिंग के बारे में बताए, जो सब लिंग के बारे में बताए, स्त्री है या पुरुष है या नपुंसक है, उसे हम जेंडर कहते हैं। ठीक, देखिए जो जेंडर है इंग्लिश में जो जेंडर है वह 4 होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जेंडर होते हैं 4, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मतलब इसका हिंदी होता है पुल्लिंग, पुरुष, और फेमिनिन जेंडर का होता है स्त्रीलिंग, यानी स्त्री हो यानी लड़की हो, औरत हो। इसमें पुल्लिंग में आ जाता है पुरुष, बच्चा मतलब उतना छोटा बच्चा नहीं, उसके बारे में बताएंगे। वैसे बच्चे जो मतलब कि जिनका विकास हो गया है, जो अपना दिमाग से सोच सकते हैं, उन्हें। थर्ड है कॉमन जेंडर, उभयलिंग। देखिए कॉमन जेंडर है जिसमें उसमें देखिए समझिए, जो कॉमन जेंडर है उसमें तो मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन उसका नाम लेने से नहीं हमें पता चलेगा कि वे मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। ठीक है, न्यूटर जेंडर जिसको बोलते हैं नपुंसक लिंग, ये है। जो न्यूटर जेंडर है इसमें आप देखिए छोटा बच्चा भी आ जाएगा, इसके बारे में और डिटेल में जब न्यूटर जेंडर बताएंगे उस समय बताएंगे। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो न्यूटर जेंडर है इसमें छोटा बच्चा आ जाएगा जो अभी सोच नहीं सकता है अपने, ठीक है, सोचता नहीं हो, समझ सकता नहीं है, उनको रखेंगे न्यूटर जेंडर में। निर्जीव को रखेंगे, पेड़ पौधों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए, मैस्कुलिन जेंडर, अ नाउन व्हिच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। वैसे नाउन जो मेल सेक्स यानी पुरुष जाति का बोध कराता हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। ठीक है, जैसे राम पुरुष है, ठीक है, वैसे नाम जो पुरुष होने का बोध कराए, मतलब कि जैसे ही वैसे नाम जिनका नाम लेने से ये पता चले कि जो वे पुरुष हैं उसे हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं या उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे राम, बॉय, फादर, ब्रदर, ऑक्स, डॉग, बुल। यहाँ पर देखिए जो ऑक्स, डॉग और बुल है ये है जंतुओं के नाम है। जो देखिए जो बड़े बड़े जंतु होते हैं उन्हें भी मैस्कुलिन जेंडर में ही रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिंग के आधार पर बात हो रहा है, इसलिए ये पुरुष जाति को ही बोध करते हैं लिंग के आधार पर, इसलिए इन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर में ही रखते हैं। बड़े बड़े जीव जंतुओं को, ठीक है, छोटे छोटे को नहीं। कभी कभी आप लोग देखें, कभी कभी आपको मिलेगा ऐसा बुक में जो काऊ को भी न्यूटर बना देता है, तो ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश है ये सजीव उन्हीं को मानती है जो जिसका दिमाग से, ठीक है, और लिंग से वे विकसित हुए हो। यदि उसमें वो विकसित हो गए हैं तो उन्हें ही हम सजीव यानी कि सजीव में ही रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो विकास नहीं हुए हैं दिमाग से और लिंग से, उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। मैस्कुलिन जेंडर की कुछ नोट है उसको हम देख लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर टेक्स ही ग्रुप्स प्रोनाउन। जो मैस्कुलिन जेंडर है वो ही ग्रुप प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन तो आप लोग को नहीं पढ़ा है अभी, जो पढ़े हैं पहले से थोड़ा बहुत उनके लिए ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो घबराए नहीं, उनके
क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। देखिए जो मैस्कुलिन जेंडर है वे ही ग्रुप का जो प्रोनाउन है उसका ही ग्रुप होता है, उसको ये अपने साथ लेते हैं, यानी उन्हीं से अपना काम चलाते हैं, जो भी करना है उन्हीं से होता है। जैसे देखिए ही, ये सब्जेक्टिव केस है, ये प्रोनाउन है। ही क्या है जी? प्रोनाउन है, ठीक। उसका हीज ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है जी? पॉजेसिव एडजेक्टिव। आपको पता होगा कि जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है अकेले नहीं आता है, अपने साथ नाउन को लेकर आता है। ये है पॉजेसिव प्रोनाउन हिज। यहाँ पर देखिएगा हिज हिज दोनों है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन सेम होता है, ठीक। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस हिम, ठीक। यदि आपको कहीं दिक्कत होगा कि हिज है, दोनों तरफ हिज है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो आपको बता दे जब भी हिज के बाद नाउन आए तो उसको समझ लीजिएगा कि वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। जब हिज के बाद वर्ब आए तब उसे हम कहेंगे वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक। एग्जाम्पल देख सकते हैं और थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा बता दें। राहुल इज अ बॉय, राहुल एक लड़का है। ही इज टॉल, देखिए राहुल की बात हो रही है। राहुल क्या है जी? राहुल का जो लिंग है वो मेल लिंग है, ठीक है। इसका मतलब कि ये किस में चला गया जी? मैस्कुलिन जेंडर में। तो मैस्कुलिन जेंडर में चला गया, इसलिए ही ग्रुप का यहाँ पर जो भी काम होगा ही ग्रुप से होगा। ही ग्रुप में आ गया ही, देखिए सब्जेक्ट का स्थान आ गया। ही इज टॉल, वह लंबा है। ही इज टॉल, वह लंबा है। हीज वॉच इज एक्सपेंसिव, तो देखिए यहाँ पर वॉच हिज है, वॉच घड़ी है, नाउन है, यानी ये जो है ही इसके पास क्या, इसके बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो ये हिज है इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद नाउन है। हिज वॉच इज एक्सपेंसिव, उसका घड़ी महंगी है, उसकी घड़ी महंगी है। हिज इज वॉच, हिज आ गया, और हिज के बाद देखिए तो कोई भी नाउन है? नहीं है, यहाँ पर नाउन नहीं है, इसलिए जो ये हिज है इसको हम क्या कहेंगे जी? पॉजेसिव प्रोनाउन। इससे क्या कहेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो हिज इज वॉच, उसकी घड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फेमिनिन जेंडर के बारे में। चलिए देखते हैं फेमिनिन जेंडर के बारे में। A noun which denotes female sex is called feminine gender। देखिए वैसे नाउन जो स्त्री जाति का बोध कराए, ठीक है, स्त्री जाति का बोध कराता है, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे नेहा, मदर, सिस्टर, गर्ल, काऊ, पीच। ठीक है, पीच मतलब होता है कुतिया, ठीक है, यानी डॉग का ये फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। ये काऊ बुल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ नोट है फेमिनिन जेंडर के बारे में, कुछ समझ लेते हैं। देखिए जो फेमिनिन जेंडर है ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। ये जब स्त्री जाति का बोध कराएंगे इसमें जो भी होंगी सारी स्त्रियां होंगी, औरत होंगी, वही होंगी, ठीक है। तो जो नोट 1 है वो बता रहा है कि फेमिनिन जेंडर टेक सी ग्रुप प्रोनाउन। जो भी फेमिनिन जेंडर है वे हर सी ग्रुप को ही लेंगे। जो सी ग्रुप है वो प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, इसका एक ग्रुप होता है सी, हर, हर्ष, हर, ठीक है। चलिए उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो सी है वो सब्जेक्टिव केस है, जो सी है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। हर जो कि है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और जो हर्ष है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, और जो हर है वो है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। थोड़ा इस एग्जाम्पल के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा इस पर। नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, जो नेहा है एक सुंदर लड़की है, नेहा एक सुंदर लड़की है। सी इज टॉल, वह लंबी है, कौन? सी कौन है जी? नेहा है, यानी कि यहाँ पर जो सी है किसके लिए है? नेहा के लिए। नेहा क्या है जी? नेहा ये फीमेल सेक्स है, ये फीमेल सेक्स है, यानी ये लिंग से ये किसको क्लासिफाई कर रही है? फेमिनिन को, यानी कि ये स्त्री में जा रही है, ठीक है, ये स्त्री है नेहा, इसलिए इसको फेमिनिन जेंडर रखेंगे। और ये फेमिनिन जेंडर है,
जब ये फेमिनिन जेंडर हो गया इसके लिए हम सी का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर आपको पहले बताया गया कि फेमिनिन जेंडर टेक सी ग्रुप प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पर ये सी। ठीक है, उसका देखते हैं सी इज टॉल, वह लंबी है। हिज बैग इज कलरफुल, हिज बैग इज कलरफुल, जो यहाँ पर हिज है, ओ एक मिनट देखिए गलत हो गया, एक मिनट, हिज नहीं होगा, हिज नहीं, हर सॉरी, यहाँ पर हर होगा। ठीक है, हर बैग ठीक है, अब सही है, वहां पर सही लिखे हैं, यहीं पर रॉन्ग हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। हर बैग इज कलरफुल, ठीक है, उसका बैग रंगीन है, उसका बैग रंगीन है। देखिए हर, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या है, नाउन है। यानी कोई भी, आपको पता है कोई भी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, जिसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जो डी होता है उसको साइलेंट रखते हैं। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है इसके बाद है नाउन, यानी एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया, तो ये क्या है जी, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या जी, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हर बैग इज कलरफुल, उसका बैग रंगीन है। हर्स इज बैग, उसका बैग है, उसका बैग है। ये भी किसके लिए आया, ये हर्ष हो गया, हर हो गया, ये सब नेहा के लिए आया। ठीक है, नेहा एक लड़की है वो, और ये फेमिनिन जेंडर को दर्शाती है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? यदि कोई भी प्रश्न पूछना हो जो आपको नहीं आए, उसको आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे और उसका आपका जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें देखेंगे कॉमन जेंडर के बारे में। चलिए देखते हैं कॉमन जेंडर, a noun which cannot be recognized by name, that which gender is given but after seeing they are recognized either male or female। देखिए इसका कहना भी है कि कोई भी नाउन जिसका नाम लेने से, ठीक है, उसका नाम लेने से हमें पता न चले कि वो मेल है या फीमेल हो, जब तक कि हम ना उसे देख लें। यदि देखने के बाद हमें पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, बिना देखे यदि उसका नाम बोला जाए तो हम नहीं समझ सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तो ऐसे नाउन को हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट, यदि कहीं कुछ हो गया, मान लीजिए क्लास में है, यदि सर बोले कि अच्छा बताओ कितने स्टूडेंट आए हैं, ठीक, तो लड़का तो जाकर बता देगा कि इतने स्टूडेंट आए हैं, लेकिन क्या सर को पता चल सकता है कि कितना लड़का है उसमें कितना लड़की? नहीं पता चलेगा। ठीक है, उसी तरह है डॉक्टर, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, आपसे कोई पूछा डॉक्टर से मिले, तो आपने बोला हाँ, तो जो आपसे बोला कि डॉक्टर से मिले, तो वो तो नहीं जानता है कि डॉक्टर में फीमेल थी या मेल था। ठीक, उसी तरह है टीचर, प्लेयर, कजन्स, और भी सारे हैं इटीसी, कि जिनका नाम लेने से हमें पता नहीं चलता है कि वे पुरुष हैं या औरत हैं। ठीक, वैसे नाउन को हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। नोट 1 देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा काम का चीज है, नोट नंबर 1, ये थोड़ा काम का चीज है जो कि अक्सर इस पर भी कॉमन एरर बहुत आता है नाउन से रिलेटिव। कॉमन जेंडर टेक्स ही ग्रुप प्रोनाउन, जो कॉमन जेंडर है, अब ये सोचा गया कि जो कॉमन नाउन है इससे तो पता नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की, लेकिन जो इसका ही ग्रुप है, प्रोनाउन है, जो कॉमन जेंडर प्रोनाउन लेता है, इसमें ही यानी कि मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रायिकता दी गई कि तुम ही रहो। यदि कहीं भी बात हो, यदि कॉमन जेंडर आया हो,
तो उसमें हमेशा जो प्रोनाउन होगा वो ही ग्रुप से ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। टीचर इज टीचिंग, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो हमें तो पता है नहीं कि पढ़ा रहे हैं, जो वो टीचर स्त्री है या पुरुष है। फिर उनके बारे में बोलना होगा तो सी यहाँ पर लिख देंगे, सी तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रायिकता किसको देंगे, मैस्कुलिन जेंडर को देंगे, इसलिए यहाँ पर रखेंगे ही इज थीन। यदि और कुछ बोलना हो तो यहाँ पर बोलेंगे हीज वॉच इज न्यू, उनकी घड़ी न्यू है, नया है। यानी यहाँ पर जो कॉमन जेंडर है ये हमेशा ही ग्रुप को ही लेता है। ठीक है, यदि आपको कभी कॉमन जेंडर मिल जाए और उस सेंटेंस में यदि सी ग्रुप का आता है, सी ग्रुप उसमें आता है, तो समझिए कि वो एरर है, क्योंकि जो टीचर है यानी जो भी नाम दिए हैं यदि उनके लिए आया होगा तो। ठीक है, यदि दूसरे के लिए सी आया, यदि मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है कि उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्त्री है और इधर भी कुछ उसके ही बारे में बोल दिया गया, तो उस समय वो हो सकता है। लेकिन यदि सब्जेक्ट की बात हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात हो, जहां पर कॉमन जेंडर में से यदि ये नाउन कुछ आ जाए तो उनके लिए ही ग्रुप का ही हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, 4th नंबर और आज का लास्ट स्लाइड। चलिए बात कर लेते हैं न्यूट्रल जेंडर। A noun which denotes non-living things is called neutral gender। पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग की यहाँ पर बात करेंगे। लिविंग मतलब होता है सजीव, नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव। ठीक, यहाँ पर नॉन लिविंग दिया है, इसका मतलब होता है निर्जीव, और लिविंग मतलब होता है सजीव। तो देखिए जो इंग्लिश है इसका अलग ही फंडा है। जो यहाँ पर निर्जीव और सजीव की बात है, यहाँ पर इसका कुछ अलग कंसेप्ट है। जैसे कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो सांस लेता है, मतलब जो श्वसन क्रिया करता है, एक स्थान दूसरे स्थान जाता है, और सब बहुत पाचन की सब है, तो जिसे सांस लेता है, जो खाता है, जो चलता है, जो ये सब है, तो उसे हम सजीव कहते हैं। ठीक, लेकिन जो इंग्लिश है ये थोड़ा अलग है, इसका जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है फिजिक्स से। ये कहता है इंग्लिश कि जो दिमाग से, यानी कि वो सोच सके, कुछ भी सोच सके, फिजिकली हो, मतलब फिजिकली ठीक हो, शरीर से ठीक हो, शरीर का सब विकास हो गया हो, और प्रजनन कर सके। प्रजनन मतलब समझ सकते हैं, अपने परिवार को बढ़ा सके आगे, यानी कि जिसमें प्रजनन कर सके, जो अपने दिमाग से, यानी अपने दिमाग से विकसित हो गया हो, अपने शरीर को से विकसित हो गया हो, ऐसे को हम सजीव कहते हैं। ठीक, यानी उससे हम क्या कहते हैं जी, लिविंग, और हिंदी में सजीव। जैसे देखिए इसमें दिया है, ये बात है नॉन लिविंग की बात है कि वी न्यूट्रल जेंडर अ नाउन व्हिच डिनोट्स, वैसे नाउन को डिनोट्स करता है जो नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव चीजें हैं, उनको ये डिनोट करता है, इसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे दिया है चाइल्ड। चाइल्ड देखिए बच्चा है, बच्चा अपने दिमाग से विकसित नहीं होता है उतना, न ही शरीर से अपने विकसित रहता है, और न ही प्रजनन क्षमता, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में प्रजनन नहीं कर सकता है। ठीक, इन्फेंट वही हुआ बच्चा, बेबी वही, पेन, चेयर, ये सारे चीज निर्जीव चीजें हैं। ठीक है, पेन और चेयर ये तो प्रजनन कर ही नहीं सकते, आपको तो पता है पहले से। ये तो कर सकते हैं, लेकिन अभी ये वैसे एज में है जहां पर इनका जो विकास नहीं हुआ है वो। ठीक है, ना तो शरीर से हुआ है, ना ही मन से। ठीक,
नोट नंबर 1 देखते हैं, न्यूटर जेंडर टेक्स इट ग्रुप प्रोनाउन। ठीक है, इट ग्रुप प्रोनाउन, जो इट है ये प्रोनाउन है और इसका अपना ग्रुप है, देख लेते हैं उसका ग्रुप कौन कौन सा है। देखिए, इट है सब्जेक्टिव केस, इट्स है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इसका। ठीक, इट है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। कोई लिख देता है इट्स, लेकिन नहीं होता, वो नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इसका एडजेक्टिव है, सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है। एग्जाम्पल देखते हैं, द चाइल्ड इज टॉल, द चाइल्ड इज टॉल, बच्चा लंबा है। इट इज थिन, देखिए जैसे चाइल्ड आया, यदि कोई यहाँ ही लगा देता तो ये भी एरर हो जाता है, क्योंकि जो चाइल्ड की बात हो रहा है ये न्यूटर जेंडर, और न्यूटर जेंडर इट्स ग्रुप को लेता है, इसलिए यहाँ पर इट्स है। ठीक है, इट्स इज थिन, वह पतला है, वह पतला है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझने में कोई भी परेशानी हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, और कुछ इसके नोट्स हैं जो पार्ट 2 में आएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में कुछ इसके नोट्स, जैसे मतलब कि मैस्कुलिन से फेमिनिन, कुछ ऐसे छोटा मोटा नियम है मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का। अक्सर ये एग्जाम में आता है, मैक्सिम है तो उसको फेमिनिन में बदल दे, मैक्सुलिन को फेमिनिन में बदलने के लिए आता है। ठीक है, तो वो चीज आपको पार्ट 2 में मिलेगा। चलिए, अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, जय हिंद।